बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीन पुठवार में खुश आमदीद। आज हम टिंडे काश्त करने लगे हैं। जैसा कि काश्तकार भाइयों आपको मालूम है कि हमने इस ज़मीन को जो आपको नज़र आ रही है, इसमें हम छट्टे के ज़रिए टिंडों का बीज और मकई का बीज छटा दे रहे हैं। और ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, इस ज़मीन पे पहले हमने गंदम काश्त कर रखी थी और उसके बाद जो है मैंने 11 से हल से चलाया था। और उसके बाद हमारे इस एरिए में मुतअद्दिद बारिशें हुई और उसके बाद मैंने इसको जो है वो एक मरतबा 11 हल चलाई हैं और उसके बाद जो है अब इसको छटा दे रहे हैं। इसमें जो बीज हम डाल रहे हैं तो इसका दो फ़ायदे ये होंगे कि जो छट्टे से दे रहे हैं, अगर आज या कल बारिश हो जाती है तो ये छट्टे वाला जो बीज है ये जो है उगाओ इसका हो जाएगा। और बज़रिया जो ड्रिल या टापा जो हम करेंगे इसके बाद, वो अगर बारिश नहीं होती तो वो तेज़ बत्तर में ज़ेरे ज़मीन चला जाएगा और फिर उसका उगाव शुरू हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं कि ये तकरीबन शाम का टाइम है, क्योंकि इसके बाद जो है वो रात जो है अमूमी तौर पर जो है वो ठंडी हो जाती है और वतर जो है वो अपनी जगह पे आ जाता है। और दाने जो है वो 12-13 घंटे गुजरने के बाद फिर धूप जब चढ़ती है तो उस धूप में जो है वो अपने वतर में चले जाते हैं और वतर ज़्यादा सेफ़ हो जाता है। अब ये जो आप देख रहे हैं कि इसको जो हम छट्टा दे रहे हैं, ये ज़मीन जो है ये तकरीबन जो है वो मैक्सिमम जो है वो 3 कनाल है, थोड़ी सी ज़मीन है। इस पे मैंने इसलिए ये सारी की है बीज वगैरह, ताकि जो है वो बज़रिया ड्रिल जो है अभी हम करेंगे। तो ये आप ड्रिल में आपको दिखाते हैं। इसमें ये टिंडों का बीज है जनाब, और ये आपको बीज नज़र आ रहा है और इसके जो है बीज के दाने जो हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये टिंडों का बीज है। इसको बज़रिया ड्रिल जो है हम काश्त करेंगे। तो चूँकि जगह थोड़ी है और इस जगह में जो है वो हम ये बीज भी डालेंगे और थोड़ी सी जो है वो मकई वो डालेंगे, ताकि साथ जो है वो चारा वगैरह भी जब ये उगाव होगा वो बन जाएगा। और इसके साथ दीगर थोड़ा बहुत बाजरे का बीज भी है, इसको अगर बवक्त ज़रूरत भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम इसको जो है वो ड्रिल का जो है एडजस्टमेंट करते हैं। और एडजस्टमेंट करने के बाद चूँकि ये 1 किलो बीज है टिंडों का और कुछ मकई है, तो उस हिसाब से इस ड्रिल को हमने एडजस्ट किया है। और एडजस्ट करने के बाद जो है इसमें जब हम बीज डाल देंगे तो उसके बाद जो है वो इसकी काश्त करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं ये मूंगफली चने का टापा है। मकई का दाना जो है वो मोटा होता है, तो टापे के ज़रिए जो है वे करते हैं। क्योंकि ये जगह कम होने से की वजह से जो बुवाई हमने करनी है, इसमें जो है वो एक आदमी की साथ ज़रूरत होती है कि हर उस फेरे पे जो है वो ड्रिल में हाथ चलाएगा, ताकि बीज जो है वो सही खानों में चला जाए। तो आप देखें कि इसको जो है वो जो टिंडों का बीज है, ये ड्रिल के जो सुराख हैं उसमें हम डाल रहे हैं। और ये देखें, ये डाला जा रहा है बीज। और इसके बाद जो है वो हम इसको देखते हैं कि ये बीज चला गया है सुराखों में मकई का। इसमें अब हमने टिंडों का डाला है, फिर ऊपर डाल देंगे तो ये मिक्स होके वो बीज जाएगा। एक तो मिक्स करने का मकसद ये होता है कि बीज जो है टिंडों का कुछ फासले पे गिरेगा, मकई भी होगी। जब ये बड़े होंगे पौधे तो मकई को बतौर चारा जो है वो काट लिया जाएगा। तो जो इसकी बेल होगी टिंडों की, उसको जो है वो ज़मीन भी मिल जाएगी ग्रोथ के लिए, वो ज़मीन पे फैलती हैं। तो ये इंशाल्लाह जो है जब ये सारा ही प्रोसेस होगा तो उसके बाद जो है वो हम आपको दिखाएंगे। अभी इसका जो है हम हल की तरफ आते हैं। ये जनाब बज़रिया टापा जो है, अब टिंडों का और मकई की काश्त जो है वो हमने शुरू कर रखी है। और इस के साथ साथ जो है
ये आप देख रहे हैं कि बजरिया टापा जो है इसको हम काश्त कर रहे हैं। अच्छा, जितना धन पोठवार का एरिया है इसमें बुवाई का जो टाइम होता है मैक्सिमम अच्छा टाइम वो शाम का होता है। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे।